देखो बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। द इंटेग्रल दिस इज इक्वल टू, मतलब इस इंटेग्रल की वैल्यू निकालनी है। सबसे सिंपल बात क्या है भाई, इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इस इंटीग्रैंड को, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करोगे। देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है आपका, क्योंकि फंक्शन को सिंप्लीफाई करोगे तभी तो उसका इंटीग्रेशन निकाल पाओगे ना। कोट इनवर्स रूट ऑफ 1 - x अपॉन रूट ऑफ 1 + x, यही है ना। पहले आप कोट इनवर्स को क्या लिख लो, टेन इनवर्स लिख लो, है ना। टू कोट इनवर्स की जगह लिख लो टेन इनवर्स, और इस नंबर का क्या कर दो रेसिप्रोकल, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी बताता हूँ क्यों किया। अब पिछले बार की तरह देखो, इसको क्या मान लो आप, थीटा मान लो, तो ये क्या बन गया आपका बच्चों, कोस 2 थीटा बन गया ना। कोस 2 थीटा वेयर थीटा क्या है आपका, बताओ मेरे को, टेन इनवर्स 1 + x अपॉन 1 - x का रूट। तो यहाँ से आप मेरे को बता सकते हो टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा बच्चों क्या, 1 + x का रूट अपॉन 1 - x का रूट, आ गया ना। अब कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, कोस 2 थीटा की बच्चों वैल्यू आप मेरे को बता दो, और आपको पता किसकी वैल्यू है, टेन थीटा की। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा की फॉर्म में, 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। बस क्वेश्चन अब सोल्व हो जाएगा आसानी से। 1 - tan², इसका स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा, 1 + x अपॉन 1 - x, नीचे 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे 1 + x अपॉन 1 - x, है ना। 1 - x से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, या एलसीएम ले लो। 1 - x माइनस 1 + x और 1 - x प्लस 1 + x, तो सिंप्लीफाई करो क्या आ गया इसका, ऊपर से देखो माइनस के 2x आ गए, और नीचे से क्या आ गया 2 आ गया, है ना। यही आएगा क्या, 1 से 1 कटेगा -2, नीचे 2 आ गया, तो कितना आ गया ये -x आ गया, आई थिंक -x आ गया। ठीक है, तो -x आ गया। तो अब आप क्या कर लो, इसको आंसर निकालो, इसका इंटीग्रेशन है लिमिट 1/4 से 3/4, और ये क्या आ गया -x आ गया। ठीक है, हम कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, देख लो बस। ऊपर क्या आएगा आपका 1 - x, नीचे 1 - x, ऊपर ये माइनस करोगे तो -1 +1 कट जाएगा, -x -2x, नीचे x से x कटेगा 1 + 1 2, ठीक है, -x आ गया। और -x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, और क्या कर दो लिमिट पुट कर दो 1/4 से लेके 3/4, ये 1/2 तो बाहर ही कर दो, x² बच गया, x की वैल्यू 3/4 रखो, इसका स्क्वायर करोगे 9/16, और 1/4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1/16 आएगा। तो आंसर कितना आ गया 8/16, 8/16 कितना होता है 1/2, -1/2 इंटू 1/2 कितना होता है बच्चों, -1/4। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, बस मैं आपको यही सिखा रहा हूँ बार बार कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताने हैं इस इक्वेशन के, और जो इस इंटरवल में लाई करते हैं। पहले तो ये देखो, ये भी कोस में है, ये भी कोस में है ना, तो इसको भी क्या बना लो, कोस में बना लो। साइन स्क्वायर को क्या लिख लो, 1 - cos²x, क्योंकि वेरिएबल तो एक ही होना चाहिए ना, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। +9 - 4 cos x = 0। अब ध्यान से देखना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, -4 cos³ लिख दूं मैं, ये कितना हो जाएगा, -4 cos² हो जाएगा। पहले मैं सारी कोस की टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। और +4 + 9 + 13 = 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी माइनस कॉमन लेके दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, +4 cos² प्लस 4 cos x, और ये क्या हो जाएगा, -13 = 0, या फिर इसको ऐसे लिख लो, 4 cos³ 4 cos² प्लस में 4 cos = क्या आ गया 13। अब देखो ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई है ना, मान लो मैं cos x को y मान लेता हूँ, फिर क्यूबिक इक्वेशन बनती है। और क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का क्या तरीका होता है, एक जो आपका रूट है वो किससे निकलेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से निकलेगा, समझ रहे हो आप मेरी बात। बट इस क्वेश्चन में वो करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता है कि cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x जो होती है वो कितनी होती है 1। तो आप cos को मैक्सिमम भी मान लो 1, तो ये कितना बनेगा 4 × 1 का क्यूब, है ना। इसकी वैल्यू 4 × 1 का स्क्वायर 4 × 1, तब बच्चों ये कितना बनेगा 12 बनेगा ना। यानी cos x को आप मैक्सिमम भी कंसीडर करते हो तो भी ये साइड कितनी बनेगी 12 बनेगी, है ना। और ये 13 है, तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू ही जब इसकी 12 हो सकती है तो 13 कहाँ से होएगी, तो ये क्या होगा बच्चों, पॉसिबल ही नहीं होगा, यानी ये इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब इसके कोई भी रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। तो आपसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो बच्चों आंसर क्या आएगा इसका 0 आएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस मैंने आपको समझा दिया कि जैसे मान लो मैं आपको ये लिख दूं, क्वेश्चन पेपर में ये आ गया कि साइन x की वैल्यू 2 है, तो आप बताओ इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आप क्या कहोगे 0 होंगे। क्यों, क्योंकि साइन x की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती, साइन x की मैक्सिमम वैल्यू ही जब 1 हो सकती है तो 2 कहाँ से हो जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 12 हो सकती है, तो इसकी वैल्यू 13 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि 13 तो क्या 12 से भी बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ये क्वेश्चन देखो,
फरवरी सेशन के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। 10a दे रखा है, 10b दे रखा है, 10c दे रखा है, तीनों दे रखे हैं आपको। ए बी सी 0 और π/2 के बीच में है, यानी कि 10a 10b 10c तीनों के तीनों क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिव होंगे। तो a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो आपको सिंपल सी बात है, a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो आप कंसीडर क्या करोगे, पहले 10a प्लस बी निकालोगे, है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ मैं। जो 10c है ना, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। देखो ये रूट के अंदर है, 1/2 पावर लगी हुई है। ये क्या है बताओ, 1/x³। ये क्या है, 1/x²। और ये क्या है, 1/x, ताकि बाद में ना करना पड़े अपने को सिंप्लीफाई। तो ये x³ क्या लोगे, एलसीएम लोगे। तो कितना आएगा, 1 + x प्लस में x², यानी कि 10c अपना क्या आ गया, x² + x + 1, और डिनोमिनेटर में x³ और ऊपर रूट, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, ये 3/2। यानी कि 10c की वैल्यू मैंने आपको सोल्व करके दिखा दी, ठीक है। अब आप क्या कंसिडर कर लो, आपको निकालना क्या है बताओ, a प्लस बी निकालना है ना, आपको a प्लस बी निकालना है। तो आप पहले 10a प्लस बी निकाल लो। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का नहीं, ये क्वेश्चन एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन का है। जो 10th क्लास का बच्चा भी अगर उसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना, तो इसको सोल्व कर देगा, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 10a 10b की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दो आप। 10a की वैल्यू देखो, ये कंप्लीट एज इट इज मैं कॉपी कर रहा हूँ, है ना। रूट के अंदर क्या है, x इंटू x² + x प्लस में 1। घबराना नहीं है कैलकुलेशन से कभी भी, मैं आपको बार बार यही बात बोलता हूँ। 10b की वैल्यू कितनी है, √x अपॉन रूट ऑफ x² + x प्लस में 1, और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a कितना है, 1 अपॉन x इंटू √x² + x प्लस 1, और ये कितना है आपका, √x। अब सिर्फ बात आती है कि कितनी आसानी से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। ध्यान से सुनो मेरी बात। ऊपर एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा बताओ, न्यूमरेटर के अंदर देखो, इसको आप अलग अलग कर दो ना, इसको √x अलग लिख दो और ये अलग लिख दो। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, बताओ। इतना एलसीएम आ गया, आपको सब बच्चों को समझ आ गई क्या ये बात, है ना। अब ये तो कंप्लीट कट ही जाएगा, तो मतलब कितना आएगा, 1। और यहाँ पे बच्चों ये कट जाएगा, √x बचेगा, √x इंटू √x कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई बात। और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा, डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये √x और ये √x तो कट जाएगा ना। तो डिनोमिनेटर में इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के ऊपर रूट है, तो रूट हट जाएगा। समझ आ गई मेरी बात, यहाँ तक पहुँच गए हम, है ना। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो क्या है अपना, 1 + x, यानी ये वैल्यू चल रही है किसकी, 10a प्लस बी की। 1 + x, और नीचे क्या है इसके, एक बार और देख लेते हैं हम, रूट ऑफ x इंटू x² + x प्लस 1, है ना। और डिनोमिनेटर के अंदर क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो बस। एलसीएम लोगे जब आप, x² + x प्लस 1, तो ये क्या आएगा, x² + x प्लस 1 माइनस 1, है ना। देख लो यही आ गया, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये तो सेम रहेगा। इसमें से ये 1 और 1 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x² प्लस में x, और डिनोमिनेटर में क्या है, x² + x प्लस में 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/x 1 + x रूट ऑफ दिस 1। अब इसको ऊपर भेज दो, x² + x प्लस 1 को, और इसमें से x कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा आपका, x + 1। ये x + 1 x + 1 से कट गया। अब इसकी एक पावर और नीचे हाफ पावर, तो बच्चों ऊपर हाफ पावर बचेगी, ऊपर हाफ पावर बच जाएगी, समझ गए। अब एक x है और एक क्या है, √x है। तो x और √x की जब मल्टीप्लाई करोगे तो x की टोटल पावर कितनी होगी बच्चों, बताओ, 3/2 होगी ना। और ये सेम टू सेम क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट सी लिखा हुआ है ना। तो 10 से 10 कट गया दोनों तरफ। तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, सी के। और आपसे पूछी क्या है, a प्लस बी तो पूछा था, देन a प्लस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, सी। तो मैंने बहुत आसानी से इसकी कैलकुलेशन भी आपको सिखा दी, और ये भी पता लग गया कि ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में सोल्व कैसे आपको करना है।